सफल होने के लिए ज्यादा पढ़ा लिखा और बुद्धिमान होना जरूरी नहीं है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिशन वर्ल्ड हेल्थ के एक नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। जिंदगी में, अपने जीवन में सफल होने के लिए ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा बुद्धिमान होना जरूरी नहीं है। अब आप लोग पूछो क्यों? ये तो हम आपको पागल बना रहे हैं ना कि जिंदगी में सफल होने के लिए, सक्सेस होने के लिए ज़्यादा पढ़ा लिखा और बुद्धिमान होना जरूरी नहीं है। अगर हमारे पास दिमाग नहीं रहेगा तब भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, पढ़ा लिखा नहीं रहेंगे तब भी सक्सेस नहीं है। हमको दुनिया बेवकूफ़ बना के चली जाएगी ना। क्वेश्चन तो बहुत सारे दिमाग में उठ रहे हैं। हम तो बोल दिए हैं कि ज़िंदगी में सफल होने के लिए, जीवन में सक्सेस होने के लिए न ज़्यादा पढ़ा लिखा होना, न ज़्यादा बुद्धिमान होना जरूरी है। क्वेश्चन तो दोनों तरफ से उठ रहा है ना। अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो सक्सेस कैसे होंगे? हमारे पास दिमाग नहीं है तब भी सक्सेस कैसे होंगे? क्वेश्चन उठ रहा है ना। तो सुनो, इसका क्या इलाज है। देखो, अगर जो तुम करना चाहते हो, जो तुमको अचीव करना है, जो तुमको पाना है, जो तुम्हारा ड्रीम है, अगर उससे रिलेटेड तुम कोई काम कर रहे हो तो तुमको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। यह जरूरी नहीं है कि तुम पढ़े लिखे हो तभी तुम सक्सेस हो, तुम्हारे पास दिमाग हो तभी सक्सेस हो। हम एक एग्जाम्पल बताएंगे अभी ना, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल हिल जाएगा कि हम सही बात बोल रहे हैं। आखिर वो बात क्या है तो हम पहले अभी नहीं बताएंगे, अभी कुछ टाइम बाद। पहले एक्सप्लेन कर दें कि ज़िंदगी में सफल होने के लिए, लाइफ में सफल होने के लिए ज़्यादा पढ़ा लिखा, ज़्यादा बुद्धिमान होना जरूरी नहीं है। ठीक है? अब देखिए, पहले जान लो कि अगर जो तुमको पाना है, अगर जो आप लोगों को पाना है, मान लो क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट बहुत तेजी से खेलना है, ऐसा खेलना है कि ऐसा छक्का चौका मारो किसी को दिखे ना, ऐसा छक्का मारो कि किसी को दिखे ना। अब क्रिकेट से, पढ़ाई से और दिमाग से, बुद्धि से क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है? क्रिकेटर बनने के लिए पढ़ाई मांगता है, क्रिकेट बनने के लिए दिमाग मांगता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा दिमाग रहेगा तभी हम सक्सेस होंगे। दिमाग तो सबके पास, नॉर्मली दिमाग सबके पास होता है। उस दिमाग की बात नहीं कर रहे हैं जो लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा दिमाग होना जरूरी है तभी हम लोग दुनिया पर राज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अपने दिमाग में ना ये समझ लाओ, क्रिकेट से, पढ़ाई से और दिमाग से कुछ नहीं लेना देना है। अगर जो तुमको करना है उस फील्ड में तुम ना घुस जाओ। अगर तुमको पढ़ना है, तुमको IAS PCS बनना है, तुम पढ़ाई के फील्ड में घुस जाओ तो तुमको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर तुमको क्रिकेटर बनना है, तुम पढ़ाई छुटकारा ले लो, तुम पढ़ाई से बिल्कुल दूर हो जाओ, तुमको सक्सेस होने से, या फिर तुमको इतना बड़ा क्रिकेटर बन जाओगे ना कि दुनिया पे तुम्हारा इनाम होगा कि बहुत बड़ा क्रिकेटर है। अगर तुमको बिजनेस करना है, बिजनेस से पढ़ाई से कुछ मतलब ही नहीं है, बिजनेस से पढ़ाई से कुछ मतलब ही नहीं है, तुम बिजनेस में घुस जाओ। नॉर्मली दिमाग सबके पास होता है कि हमको क्या करना, क्या नहीं करना, कितना हमको पढ़ना है, कितना लिखना है ना, वो दिमाग आपसे करवा लेगा। जितनी जरूरत रहेगी ना, मजबूरी बन जाएगी करने का। अपने दिमाग में यह मत लाना कि हम सक्सेस होने के लिए हमको दुनिया पर राज करना तो पढ़ना ही पड़ेगा। कब तक पढ़ोगे? 2 साल तुम पढ़ाई में बर्बाद करो, 2 साल तुम बिजनेस में बर्बाद करो। देखो तुमको अच्छा रिस्पॉन्स कितना मिलता है पढ़ाई में कि बिजनेस में। अगर तुम पढ़ाई करके महीने का, 2 साल बाद महीने का 1 लाख कमा सकते हो, अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तुम एक दिन में ही 2 लाख कमा सकते हो बिजनेस करने के बाद। यह है बिजनेस की पावर। हमें भी नहीं करे तुम पढ़ाई ना करो, इतना पढ़ाई करो जो तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड हो। जितना तुमको बिजनेस में जरूरी है उतना ही पढ़ाई करो। कॉस थीटा, साइन थीटा, गॉस का प्रमेय, न्यूटन का सूत्र,
न्यूटन का नियम, पहला नियम, दूसरा नियम किस बिजनेस में पूछा गया है? मोदी जी बने हैं, क्या न्यूटन का नियम पढ़ के मोदी जी बन गए? कॉस थीटा साइन थीटा पढ़ के मोदी जी बन गए, पीएम बने हैं? 1 से 12 तक की साइन थीटा, कॉस थीटा, गॉस प्रमेय, न्यूटन का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम कब तक रहता है? 1 से लेके 12 तक। जब जिंदगी धक्का देती है ना, जब ठोकरें देती है ना, ये सब नियम निकल जाता है। सब ये सब नियम ना लाइफ से हमेशा के लिए निकल जाता है। तब ऐसा ऐसा नियम आता है ना कि जिंदगी में कभी सोच नहीं सकते हो कि बाप रे बाप ऐसा भी नियम आ सकता है। हम तो 1 से लेके बचपन से लेके जो 12 तक पढ़े, 16-17 साल तक जो पढ़े, 1 साल से लेके जब से पैदा हुए और 16-17 साल हम 1 से लेके 12 तक क्लास में जो बिताए, वो साइन थीटा कॉस थीटा लाइफ में कहाँ काम आ रहा है? कहीं काम आ रहा है? कहीं काम नहीं आएगा मेरे भाई। जो तुमको करना है उस फील्ड में घुसो। तुमको गुंडा बनना है तो 3 ठो मर्डर कर दो, ऑटोमेटिक तुम गुंडा बन जाओगे, ऑटोमेटिक तुम्हारा नाम हो जाएगा। तुमको बिजनेस करना है तो पढ़ाई से कुछ मतलब ही नहीं बिजनेस में है। तुम बिजनेस करो ना भाई। जितना बिजनेस में पैसा है ना उतना पढ़ाई में नहीं है। हम बार बार सभी से ही कह रहे हैं, पढ़ाई उतना बुरी चीज नहीं है। पढ़ाई करो जितना तुम्हारी जरूरत हो उतनी ही पढ़ाई करो, उसके अलावा मत पढ़ो। जितना तुमको जरूरत है ना उतने ही पढ़ाई करो। अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करें, एक एग्जांपल ले रहे हैं सचिन तेंदुलकर की। अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करें, कहाँ तक पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं? हमारे कमेंट में ना एक बार जरूर बताएं कि सचिन तेंदुलकर कितना कक्षा कितना क्लास तक पढ़े हैं। और दुनिया पे राज करने भाई साहब, पैसा रहता है ना। हाँ, एक टॉपिक और आप उठाएंगे। सचिन तेंदुलकर 10 तक पढ़े हैं, 10वीं क्लास तक पढ़े हैं। इंग्लिश इतनी खतरनाक बोलते हैं कि पूछो मत। जैसे लगता है कि बहुत बड़े पढ़े लिखे इंसान है, बहुत बड़े पढ़े लिखे इंसान। अब सोचो 10वीं फेल, 10वीं तक पढ़ा हुआ इंसान जब इतना बड़ा क्रिकेटर बन सकता है, इंग्लिश टू इंग्लिश बोल सकता है। माहौल, ये सब माहौल की आदत है, माहौल की सब खेल हैं। अगर आप बचपन से ही पाकिस्तान में, अमेरिका में पैदा हो रहे हो, रूस में पैदा हो रहे हो, तो वहाँ की लैंग्वेज ही रहती है इंग्लिश टू इंग्लिश बात करना। इंग्लिश ही बात करते हैं लोग। भले वो क्यों नहीं झाड़ू लगाते हो सड़क पे, या फिर चाट बेचते हो, छोले की दुकान हो, फुल्की की दुकान हो, अंडे की दुकान हो, ऐसा ही क्यों ना, लेकिन वो लोग ना इंग्लिश टू इंग्लिश बोलते हैं। जैसा देश वैसा भेष। पढ़ाई भी बुरी चीज नहीं है और बिजनेस भी बुरी चीज नहीं है। और अपने दिमाग में ये बात बैठा लो कि जैसा देश रहता है ना, जिस माहौल में आपको ढाला जाता है, सेम उसी माहौल में ढल भी जाते हैं आप लोग। यह जरूरी नहीं है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को देख लो, सचिन तेंदुलकर को देख लो, कहाँ तक पढ़े हैं? 10वीं तक, और दुनिया पर राज कर रहे हैं। कौन उनका नाम नहीं जानता है? सचिन तेंदुलकर का कौन नाम नहीं जानता है? और इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश फराटे, मतलब वो जबान पे लगी रहती इंग्लिश। अब इससे तुम गेस कर सकते हो पढ़ाई से, दिमाग से, सक्सेस से क्या रिलेशन है। पढ़ो उतना जितना तुम्हारे लाइफ में काम आए, दिमाग उतने लो जितना तुम आगे चल सको, और बिजनेस तो करो पक्का। बिना बिजनेस के तुम्हारी ख्वाहिशें कभी कंप्लीट ही नहीं होंगी। बिना बिजनेस का तुम्हारी ख्वाहिशें कभी कंप्लीट ही नहीं होगी। और अगर तुम अपने सक्सेस, अपने ड्रीम के रास्ते पे एक कदम रख रहे हो, तो दूसरा कदम तुमको रखने के लिए जरूर जगह मिलेगा। अगर तुम्हारे पहले ही कदम पे प्रॉब्लम है, पहले कदम रखो तो सही, पहले कदम रखो, फिर दूसरा कदम रखने के लिए एडवाइस तो तुमको मिलेगा, सलाह तो तुमको मिलेगा कि रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। अगर रखना भी है तो किस जगह पे रखना है और कैसे रखना है, संभाल के रखना है कि तुरंत एक कदम बाद रखना है। एक कदम रखने के बाद ही पता चलेगा। और तुम दूर से सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। एक कदम रखो,
फिर जैसा होगा दूसरा कदम रखने के लिए तुम्हारा दिमाग खुद ऑटोमेटिक सलाह देगा कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। इसीलिए दिमाग से और सक्सेस होने के लिए, दिमाग सक्सेस और जो तुम्हारा ड्रीम है उससे कुछ रिलेशन है ही नहीं। जिस फील्ड में तुमको कूदना है उस फील्ड में कूद जाओ, ऑटोमेटिक तुम सक्सेस हो जाओगे। 10 तो तुम्हारा ड्रीम रहेगा तो तुम कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते, समझे? 10 तुम्हारा ड्रीम है तो तुम कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते। एक ड्रीम रखो और उस फील्ड में कूद जाओ, जो होगा देखा जाएगा। हार मत मानना, बस अपने लाइफ में ये बात हमेशा याद रखना कि हार कभी नहीं मानना है। अगर तुम किसी साइंटिस्ट से बोलो, वैज्ञानिक साइंटिस्ट, अगर किसी वैज्ञानिक से बोलो कि आप ऑपरेशन करके दिखाइए, ऑपरेशन कर पाएगा? क्योंकि वह एक ही फील्ड में पक्का है और सक्सेस होने के लिए तुमको एक फील्ड चुनना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, एक ही फील्ड। और तुम बोलो कि बिजनेसमैन जाके पढ़ाई कर ले, बच्चों को पढ़ा दे, तो यह नामुमकिन है, कभी हो ही नहीं सकता। और तुम बोलो वैज्ञानिक जाके ऑपरेशन कर दे, तो हो ही नहीं सकता। और तुम डॉक्टर से बोलो जाओ आप लोग नए नए चीज़ों की खोज करो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर एक बिजनेसमैन इंसान है उससे बोलो जाकर तुम हॉकी खेलो, क्रिकेट खेल लो और सबसे अच्छा क्रिकेट खेलना, तो कभी खेल नहीं पाएगा। सभी लोग अपने फील्ड के पक्के होते हैं। इसलिए सक्सेस होने के लिए पढ़ाई से, दिमाग से कुछ लेना देना है ही नहीं। जिस फील्ड में कूदना है तुमको कूद जाओ ना यार, कूदने में क्या जा रहा है? ऑटोमेटिक तुम्हारा दिमाग खुलता जाएगा, हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, करना है क्या नहीं करना है, ऑटोमेटिक तुम्हारा दिमाग सलाह देगा। जब ठोकरें लगेगी ना, ऑटोमेटिक दिमाग खुल जाएगा। बादाम खाने से दिमाग नहीं आता है, बस कहावतें हैं। जब तक लाइफ में ठोकर नहीं लगेगा ना, तब तक दिमाग खुलेगा ही नहीं। समझ में आया ना? वही एग्जाम्पल दिए ना, वैज्ञानिक कभी सर्जन नहीं बन सकता, सर्जन कभी वैज्ञानिक नहीं बन सकता, बिजनेसमैन कभी टीचर नहीं बन सकता और टीचर कभी बिजनेसमैन नहीं बन सकता। अपने दिमाग में फार्मूला याद रखना, तो तुमको सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता। कोई माई का लाल तुमको नहीं रोक सकता, ठीक है? कोई माई का लाल तुमको नहीं रोक सकता। इसीलिए दिमाग से, दिमाग और सक्सेस से कुछ लेना देना है ही नहीं। जो तुमको करना है उस फील्ड में कूद जाओ, ऑटोमेटिक उस फील्ड के तुम बादशाह बन जाओगे। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, तब उस फील्ड से कभी हार मत मानना, तब तुमको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर तुम हार मान गए तब क्या? घर बैठ के भीख मांगना, माछी मारना, माछी मारना। अगर तुमको सक्सेस होना, तुमको कुछ पाना है, तो उस जिद पे, उस चीज पे अड़े रहो कि हमको करना है, करना है, करना है, किसी भी हालत में करना है। और तुम्हारे दिमाग में ना शब्द का, तुम्हारे दिमाग में ना चीज का शब्द तुम्हारे दिमाग में आ गया, तो तुमको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। कोई माई का लाल तुमको नहीं रोक सकता।